हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब कुछ एकदम बढ़िया। सो वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा प्यारा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। सो वी आर विद अ न्यू वीडियो ऑफ रिलेशन। हमने दो लेक्चर किया है और उनमें हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और थोड़ा बहुत टाइप्स पढ़ा था। आखिरी टॉपिक टाइप्स ही था। तो टाइप्स में हम जीरो फंक्शन होता है, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, एंड सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सब कुछ खत्म कर लिया। बस है क्या, बाकी इक्विवेलेंट रिलेशन है। उसके बाद हमारा क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये सब वगैरह वगैरह है। ठीक है, मतलब और ज्यादा से ज्यादा और एक लेक्चर आएगा 1 घंटे का, उसमें कंसेप्ट खत्म। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट पूरा ही खत्म। लेकिन हमारे इस रिलेशंस में हम कुछ सीक्रेट्स है रिलेशन सीक्रेट्स, रिलेशन के कुछ सीक्रेट्स है which we all should know, हम सबको पता होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें ना हमें डायरेक्टली जो किताब में लिखा होता है या ट्यूशन में डेफिनेशन लिखा देता है उसमें दिखाई नहीं देता। वो मतलब हमें गहराई में जाके समझना पड़ता है, वही आज दिखाना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डेफिनेशन में। ये आप सबको पता होगा, मैं जब पढ़ाया था उस पर तभी बताया था, लेकिन क्योंकि तब टाइम लिमिटेड होता है तो अच्छे से बता नहीं पाया। तो आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन ये है और रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन भी ये है। तो दोनों का डेफिनेशन ना लगभग एक तरीके का होता है। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन ओवर सेट ए, कोई भी एक सेट ए है, ए कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस ए सेट के ऊपर ये भी डिफाइन है और इस नॉन एम्प्टी सेम सेट के ऊपर, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी डिफाइन है। तो आई जो सेट है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन किस टाइप का होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होगा, ए, सेम एलिमेंट रिलेटेड विथ सेम एलिमेंट सच दैट, ऐसे कि ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए सेट में जो भी, मतलब ए मानो एक सेट है, एग्जांपल से समझा दो। ए मानो एक सेट है सिंपल सा 1 2 3, सो दिस इज एग्जांपल। तो ए सेट में 1 2 3 है, तो ए सेट के ऊपर जो हम आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आई ए, मतलब ए सेट के ऊपर ये नोटेशन होता है। हम कुछ और भी दे सकते हैं, आर से भी डिनोट कर सकते थे। तो ये सेट होगा, सेट क्या होगा, ऑर्डर पेयर का। मतलब अगर ए है सेट में तो ए के लिए ए कोमा होना चाहिए। तो 1 है, 1 के लिए 1,1, 2 है तो 2 के लिए 2,2, 3 है तो 3 के लिए 3,3। इस टाइप का होता है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन कुछ को मतलब फंसाया कहा जाता है, वो देखो। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं। तो आर है सेम ए सेट के ऊपर, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए सेट के ऊपर हमारा डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो आर कोई भी ये सेट है, तो ये सेट कब बनता है रिफ्लेक्सिव, दिखने में कैसा होता है, तो इसका डेफिनेशन है, उसमें भी ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर टाइप का जो एलिमेंट होगा उसमें ए कोमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर होगा। और ऐसे कि सच दैट ये जो ए है, स्मॉल ए, वो ए सेट से आना चाहिए। मतलब ए सेट में जो भी ए है, अभी इसमें समझो, कहीं पे आप ऐसा पढ़ रहे थे कि आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, मतलब सेट के हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर को अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो ए सेट के हर एक एलिमेंट ए के लिए ए कोमा ए होना चाहिए। तो इसका मतलब भी भैया सेम ही है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ए क्या है, ए कुछ भी है, मतलब ए कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है। अगर ये ए सेट है क्या, 1 2 3 हमने एग्जांपल लिया है, तो इस एग्जांपल में ए है 1 2 3, तो यहाँ पर हमने स्मॉल ए कुछ भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिया है। ठीक है, तो ए कुछ भी हो सकता है। अगर हम इक्वल टू 1 बदल तो 1 ही होगा, इक्वल टू 2 भी हो सकता है, इक्वल टू 3 भी हो सकता है। तो ए से हम इन जनरल हम हर एक एलिमेंट को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए ये जो हम सेट में दिखाते हैं ना, सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए बिलोंग्स टू कोई भी एक स्मॉल ए सेट से आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कोई भी एलिमेंट, मतलब ए सेट के हर एक एलिमेंट को ही दर्शाता है सेट का ये। तो ये फॉर ऑल देना ना देना मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हर एक एलिमेंट के लिए ए कोमा ए होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन और एक ये भी होता है, ये भी सही है। मतलब आर कोई रिलेशन है तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, कब होगा, इफ हर एक ए के लिए, मतलब बी भी मानो, कोई कुछ भी मान सकते हैं हम। तो अगर बी है ए सेट में, जो भी बी है, मतलब जो एलिमेंट है उसके लिए बी कोमा बी रिलेशन में होना चाहिए। तो उस रिलेशन आर को तब हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। और इसको
तो यहाँ पर इसको भी देख के हम बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू, अगर सेट में है कोई भी, अगर ए मतलब कोई भी एलिमेंट ए सेट में है तो उसके लिए ए कोमा होना चाहिए, है भैया। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, जो आई ए हमने लिखा है। तो सेम तरीके से हम और एक अगर रिलेशन बनाए आर, आर में अगर क्या बोला है, हर एक एलिमेंट के लिए, ए सेट का हर एक एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एलिमेंट फॉर ऑल बी ऑफ ए बी कोमा बी होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट मतलब 1 के लिए 1,1, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3, ये सब होना चाहिए। तो दोनों देखने में सेम ही लग रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, तो क्या हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों बराबर है? क्या हम बोल सकते हैं? नहीं भैया, नॉट इक्वल। क्यों नहीं होगा वो देखो, मतलब नहीं होगा बराबर। जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वही रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कभी कभी हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता, मे बी और मे नॉट भी, ठीक है। मतलब कभी कभी हो भी जाता है और कभी कभी नहीं होता। तो कब कब होता है उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। ये सब ठीक है, आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो भी बनाया ना उसमें ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, ये भी डेफिनेशन ठीक है, डेफिनेशन में कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन समझने में, हमारे समझने में एक गलती हो रहा है जो हमें एम्फेसाइज करके उसमें दिखाया नहीं जाता। तो ये डेफिनेशन ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो आपने मतलब आपको आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में एग्जाम फीस भरना है, तो आपने घर में आके बोला है पापा मुझे तो 100 रुपये चाहिए, हमें स्कूल में एग्जाम फी भरना है। तो एग्जाम फी भरना है तो 100 रुपया दे, ठीक है, 100 रुपये चाहिए। तो अगर आपके पापा 100 रुपये आपको दे दे तो क्या ठीक है, तो आपका काम पूरा हो गया, मतलब आपको 100 रुपया चाहिए था, पापा ने दे दिया। लेकिन अगर आपके पापा 100 रुपये ना दे के 150 रुपया मतलब 150 रुपीज दे देते तो क्या आप मतलब मना करते? नहीं भैया, आपका नुकसान तो नहीं होना, मना करे या ना करे वो अलग बात है। अगर आपको चाहिए 100 रुपये लेकिन आपके पापा आपको दे रहे हैं 150 रुपये, 150 रुपीज, तो 100 रुपये तो आप फीस दे रहे हो, तो बाकी 50 रुपये आप खुद के पास रख सकते हो, टिफिन खा सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ खा सकते हो, मतलब चॉकलेट वॉकलेट खा सकते हो, तो मतलब वो आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। आप कुछ आपका स्टेशनरी पेन वन खरीद सकते हो, ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप मना नहीं करोगे, ऐसा होता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल आप सोचो, ऐसा नहीं कि नहीं भैया मैं एकदम ईमानदार हूँ, आप पापा को सच बोलता हूँ कि हाँ भाई सर पापा 100 रुपये ही चाहिए, ज़्यादा मत दो। तो ऐसा मतलब ना सोचो कि उल्टा मत सोचो, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझो। तो मतलब 100 रुपये चाहिए था आपको स्कूल में फीस भरने के लिए, आपके पापा ने 150 रुपये दिया, तो 100 रुपये ही दोगे ना आपको स्कूल में। आप क्या 150 रुपये पूरा दे दोगे स्कूल में? नहीं ना, तो 50 रुपये आप रख दोगे, तो आप सेटिस्फाइड हो। तो जो बोला है आपको जो ज़रूरत है वो अगर हो तो हमारा ठीक है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ज़रूरत है 100 रुपया तो हम काम ठीक है, लेकिन 100 रुपये की जगह अगर हमें 150 रुपया देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे 150 में 100 + 50 में हम 100 तो हमें काम में लगा देंगे, तो 50 हम खुद के पास रख देंगे। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो होना चाहिए। तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, फिर से ध्यान से एकदम धीरे बोल रहा हूँ, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आर हो तो आर को रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा अगर इफ फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जो सेट ए सेट के ऊपर डिफाइंड है, ये आर जो है ए सेट के ऊपर, मतलब आर मैप्स फ्रॉम ए टू ए। तो आर जो रिलेशन है वो ए सेट से ए सेट के ऊपर एक रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव बनेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का क्या कहानी बताया था, रिफ्लेक्सिव का क्या कहानी बताया था, आत्मनिर्भर प्लस कोई हेल्प कर तो ले लेता है, वो आप लेक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट में है उसके लिए बी कोमा बी होना चाहिए, मतलब अगर कुछ भी एलिमेंट है तो उसके वो खुद के साथ मैप्ड होना चाहिए, वैसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो कोई भी मतलब ए सेट था 1 2 3 टाइप का, तो अगर ए सेट के ऊपर आर ए मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना है ए सेट के ऊपर, तो वो कैसा होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट अगर जो भी एलिमेंट हो फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट, हमें उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो 1 है 1 का खुद के साथ 1,1, 2 है 2 के खुद के साथ 2,2, 3 है 3 के साथ खुद के साथ खुद। तो इसमें क्या बोला है, ये चीज़ बोला है, ये डेफिनेशन ज़्यादा आपको समझ में आता है, ठीक है। तो जो समझ में आता है उसको ही हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही बराबर है, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो क्या हम
हमारा कंडीशन फुलफिल्ड है, हम सेटिस्फाइड है। हमें बोला था अगर सेट का हर एक एलिमेंट के लिए बी कोमा बी रिलेशन में हो, मतलब हर एक जो एलिमेंट है उसके लिए अगर खुद खुद के साथ रिलेटेड हो तो हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो हर एक एलिमेंट 1 था 1 के लिए 1, 2 था 2 के लिए 2, 3 था 3 के लिए 3, है। तो जो भी बोला है मतलब हमें जो चीज़ चाहिए था 100 रुपया, वो 100 रुपया तो मिल गया। मतलब हमें हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप होना चाहिए था, ऐसा ऑर्डर पे चाहिए था, तो वो तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा भी दे दे, अगर एक्स्ट्रा कुछ दे दे, अगर मानो 3, 1 अगर एक्स्ट्रा कुछ सेट में आपका आ जाए तो क्या आपको दिक्कत है? क्या आपको दिक्कत है? नहीं ना, क्योंकि ये काम किसका चल रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल रहा है कि भैया मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हूँ, और मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी बोल सकते हो जब ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दो, तभी मैं रिफ्लेक्सिव होऊंगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट सेट के लिए उस एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में अगर हो, उसके बाद बोलेंगे उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जो भी एलिमेंट है उसके लिए खुद के साथ खुद का ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो जो बोला है वो तो सेटिस्फाइड है। और रिफ्लेक्सिव ये भी बोलता है, रिफ्लेक्सिव क्या है? मानो ये देखो खुद खुद के साथ रिलेटेड है ना, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चीज क्या है? मतलब खुद खुद के ऊपर रिलेटेड है, खुद खुद के ऊपर रिलेटेड है, खुद खुद के साथ रिलेटेड है। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एक फैमिली में हर एक मेंबर हर एक फैमिली में, ये सेट एक फैमिली और सेट का एलिमेंट है मेंबर, तो हर एक फैमिली में एक सेट में, मतलब हर एक फैमिली में हर एक मेंबर, एक फैमिली में हर एक मेंबर खुद खुद के साथ ही रिलेटेड, मतलब खुद खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आत्मनिर्भर है, खुद का रोजी रोटी कमा के खुद खाता है। ठीक है, दूसरे को निर्भर नहीं करता। तो 2 के साथ 3 के साथ। लेकिन अगर दूसरा कोई हेल्प कर दे, जैसे 3 1 के साथ रिलेटेड है, मतलब 3 1 के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब 1 कुछ हेल्प करता है, ये ऐसा तो दिखाई दे रहा है कि 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब 3 मतलब ये बंदा 3 खुद के लिए रोजी रोटी कमा लेता है, खुद का चला सकता है खर्चा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देख रहा है कि 3 को 1 भी हेल्प कर रहा है, मतलब 3 1 के साथ रिलेटेड है, मतलब 3 को 1 भी कुछ हेल्प करता है, तो वो मना नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा अच्छा टाइप का है, वो खुद के ऊपर तो सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर दूसरा कोई हेल्प करे तो वो मना नहीं करता। अच्छा भैया कोई हेल्प कर रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, मन टूट जाएगा। तो इस टाइप का, तो वो मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है उसमें, उसका हार्ट में। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आत्मनिर्भर प्लस कुछ हेल्प करे तो ले लेता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट, और इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझा। लेकिन क्या ये सेम सेट? सो दिस सेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो क्या ये सेट हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा? विल दिस सेट बी आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट? ठीक है, तो कब बनेगा ये देखो, फिर से हम डेफिनेशन पे जाते हैं। इसमें बोला है ए कोमा ए होना चाहिए, ये आई ए सेट कहलाएगा एक आइडेंटिटी रिलेशन ओवर दिस सेट ए सेट ए एक नॉन एम्प्टी तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओवर दी सेट ए, ये आई ए एक आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा जब ए कोमा ए हो, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट। मतलब जो एलिमेंट सेट में हो, मतलब हमें रिलेशन किस सेट के ऊपर डिपेंड है? ए सेट के ऊपर। तो ए सेट में मतलब जिस सेट के ऊपर हमें रिलेशन डिफाइंड है, उस सेट का जो एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट इस सेट में है, 1 है 2 है 3 है, वो खुद के साथ मैप्ड होना चाहिए। इतना ही बोल रहा है। यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो कुछ ऐसा है। अगर हम इसके डेफिनेशन को कुछ चेंज कर देना, आपको कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होगा। तो ये जो डेफिनेशन है हमको समझ में नहीं आया, ये रेड मार्क, तो ये कैंसिल, ये काट दे रहा हूँ। मतलब ये गलत नहीं है भैया, गलत नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखे तो इसमें जो मेन चीज है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। इसको छोड़ो, इसको हम इरेज ही कर देते हैं। सो दिस हैज बीन इरेज्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। तो कोई भी एक रिलेशन है, आई है एक रिलेशन, सफिक्स में जो ए है मतलब ये एक सेट है, तो रिलेशन दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है। रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कुछ रिश्ता होता है। तो ये एक हमारे पास सेट है ए, सेम सेट से सेम सेट के ऊपर एक रिलेशन है, और उस रिलेशन का हमने नाम दिया है आई। तो ये आई डिफाइंड ओवर द सेट ए कहलाएगा एक रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी रिलेशन। कब कहलाएगा भैया?
इससे समझा जा रहा है, सफिक्स का इससे समझा जा रहा है कि इस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। तो ए सेट के ऊपर डिफाइंड आई ए रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब बनेगा, जब इसमें ऑर्डर, हर एक जो रिलेशन होता है उसमें ऑर्डर पेयर टाइप का ही एलिमेंट होता है। तो इसमें स्पेशल टाइप का ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर में स्पेशल टाइप का ए कोमा बी टाइप का सच दैट ए कोमा बी टाइप का सच दैट ए और बी दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स कहां से आएगा, सेट से। सेट एक ही है तो ए और बी दोनों ही ए सेट से आएगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, whatever a and b are we are taking from that set a should be equal to each other। ठीक है, सो जो भी a और b है यहाँ पर a कोमा b टाइप का ऑर्डर पेयर है, a कोमा b टाइप का ऑर्डर पेयर है, और ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन में। कोई भी सेट हो, उस सेट के ऊपर डिफाइंड रिलेशन आइडेंटिटी बनेगा जब उसमें ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर हो, पहला बात। उसके बाद ऑर्डर पेयर का जो पहला और दूसरा एलिमेंट है दोनों ही उस सेट से आना चाहिए जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है। मतलब ए सेट के ऊपर डिफाइंड है तो ए और बी ए सेट से ही आना चाहिए। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट ओवर ऑन व्हाट वी शुड एम्फेसाइज इज ए और बी, ये जो दो एलिमेंट है दोनों ही बराबर आना चाहिए भैया, दोनों ही बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट कि जो ए बी टाइप का एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर आ रहा है दोनों में ए और बी दोनों ही बराबर है। तो ए और बी दोनों बराबर है, ए की जगह हम बी लिख सकते हैं और बी की जगह हम ए लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बी की जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों ही सेम है, तो ए कोमा ए हो जाएगा ना, ए कोमा ए हो जाएगा ना। ठीक है ना, सो ए कोमा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए और बी बराबर है, अगर ए और बी बराबर है तो ए कोमा ए हो जाएगा। तो बी की जगह हम ए बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर बी की जगह ए बैठा दो, ए कोमा बी की जगह ए, और यहाँ पर भी बी की जगह ए बैठा दो, तो ए कोमा ए दोनों ही ए सेट से ही आ रहा है। ठीक है, सच दैट ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए स्मॉल ए आर, एंड बी की जगह ए बैठा दो, ए इक्वल्स टू ए। खत्म। अभी पहला डेफिनेशन भी गलत नहीं था, उसका ही हमें प्रूफ मिल गया। ठीक है, तो कैसे मिल गया वो देखो, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, अभी सेट में कैसा एलिमेंट है, ए कोमा ए टाइप का, मतलब सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। सच दैट ऐसे कि ये जो ए कोमा ए एलिमेंट ए से आ रहे हैं, तो दो सेम एलिमेंट सेट से आ रहा है, तो ये दो बार बताने की जरूरत की है, एक सेम सेट ही एलिमेंट ही है। तो ए कोमा ये स्मॉल एलिमेंट ए से आ रहा है, एक बार बताने से ही हो गया। दो बार सेम चीज को लिख के उसके सेट के अंदर बताने की जरूरत क्या है। ये एक सेट है भैया, और यहाँ पर बोला है ए और ए, स्मॉल ए दो चीज ए सेट के ऊपर है, अंदर है। हाँ भैया, एक सेट में सेम चीज अधिक बार होता है, मोर देन वन टाइम्स होता है, लेकिन एक बार ही लिखते हैं, तो यहाँ पर एक बार ही लिख दिया, ज्यादा बार बोलने की, क्योंकि सेट को वेल डिफाइंड बनाना है। सो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग, एंड ए और ए बराबर है, सेम चीज के बराबर है। तो ये क्या बात हुई है, ये तो लिखने का क्या जरूरत है। 2 अगर हो तो 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अगर ए इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर क्या मतलब होता है, 4 इक्वल टू 4 होगा। तो ए इक्वल टू अगर 5 बैठा था तो 5 इक्वल टू 5 होगा। तो ये सेम नंबर आपस में बराबर ही होता है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये चीज भी हमें लिखने का जरूरत नहीं था। तो ये हमारा ये सेट था, जो हमें पहले डेफिनेशन लिखा था वो भी गलत नहीं था, ये हम प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, तो कभी भी किसी को गलती हो तो ये देख लेना भैया। तो ये दोनों डेफिनेशन, दो हमने डेफिनेशन देखा है, ये दोनों डेफिनेशन सेम ही है, एकदम सेम सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर पेयर बनेगा। ये देखो, अभी इससे समझने का विषय है, इससे समझ में नहीं आता तो इसी से ही समझते हैं। बस इसको इसलिए दिखाया कि पहला डेफिनेशन भी ठीक ही था और किताब में कोई भी लिखा हो तो ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कोई भी ए कोमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आएगा आइडेंटिटी रिलेशन में, ए कोमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आएगा, लेकिन जो भी एलिमेंट आए वो डिफाइंड किया गया सेट के अंदर से ही आना चाहिए। अगर ये रिलेशन, ये ए सेट से ए सेट के ऊपर डिफाइंड एक रिलेशन है आई, अगर आई एक रिलेशन है ए सेट से ए सेट के ऊपर डिफाइंड, तो इस रिलेशन में आना चाहिए ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट, और ये दोनों ए और बी मतलब पहला और दूसरा एलिमेंट ए सेट से ही आना चाहिए जी, मतलब जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है। तो जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उस सेट से दोनों ऑर्डर पेयर पहला और दूसरा आना चाहिए, और ऐसे कि दोनों ही ए और बी बराबर है, मतलब ए कोमा ए टाइप का मतलब हर एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो इससे हम समझे, ये देखिए और ये देखिए आपस में ए कोमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर होगा, लेकिन
दोनों बराबर होगा। तो मतलब क्या, ए कोमा ए मतलब सेम एलिमेंट से रिलेटेड होगा आइडेंटिटी रिलेशन में। उसके बाद देखो ए और बी दोनों ही ए से आना चाहिए, मतलब जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उस सेट से। तो मतलब क्या, मतलब इस सेट के बाहर का एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता, तो उस सेट से जिस सेट के ऊपर हमारा रिलेशन डिफाइंड है उस सेट का ही एलिमेंट आना चाहिए, और वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन इज सच टाइप ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सेट, identity relation defined over a particular set A is a relation where every element of set A should only be mapped with itself. ठीक है, every element of set over which we define relation, every element should be related with itself. हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए। यही कंसेप्ट होता है भैया। तो ये जो हमने कचरा किया है ना, उसका जरूरत बस इतने के लिए ही था। ये जो कुछ हमने लिखा ना, बस इतना समझने के लिए। तो हर एक का हमने दो रूप देखा है, अलग अलग रूप होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव का था, और रिफ्लेक्सिव को ऐसे भी लिखा जाता है कि फॉर ऑल एलिमेंट, मतलब ए सेट से अगर आ रहा है, मतलब बी भी लिखो, कुछ भी, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू बी, ए सेट कोई भी बी हो, मतलब कोई भी एलिमेंट हो, उसके लिए खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो ये इफ दिस, और उसके बाद यहाँ पर देन लिख सकते हो, यहाँ पर देन लिख दो, ठीक है, अच्छा होगा। तो देन, तो ये इफ अगर ये हो, इफ दिस देन ये होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन वाला चीज, अगर मतलब क्या, अगर बी ए सेट में हो तो बी कोमा बी होना चाहिए, अगर नहीं हो तो बात ही नहीं करेंगे। तो फिर से और एक बार देखते हैं, ए सेट था हमारे पास 1 2 3, तो हम दो R1 और R2 देखते हैं। R एक रिलेशन है 1 1 3 2 4 5, ठीक है, अच्छा 3 3 2 2, ठीक है। और एक देखते हैं हम 1 1 2 2 3 3 4 5, ठीक है। तो दो हमने एग्जांपल ले लिया है। फाइनली हम जा रहे हैं समझने और इसको कंप्लीट करने के, क्लोज करने में इस चैप्टर को, ठीक है। तो ए एक सेट है, ए सेट के ऊपर दोनों रिलेशन डिफाइंड है, दोनों ही ए सेट के ऊपर बेस करके रिलेशन बनाया गया है। मतलब ए क्रॉस ए का ही, ए क्रॉस ए का सबसेट है R1, ए क्रॉस ए का सबसेट है R2 भी ए क्रॉस ए का ही सबसेट है। तो एक सेट के ऊपर निर्भर करके हमें दो रिलेशन दिया हुआ है। तो जितना हमने समझा है उससे मैं जितना नॉलेज गेन किया हूँ, हम सब लोग जो जितना नॉलेज गेन किया है उस अनुभव से, उन एक्सपीरियंस से हम इतना समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेम सेट के ऊपर, अगर सेम एक ही सेट है हमारे पास, मतलब कोई सेट है, पी इज अ सेट, और पी सेट के ऊपर हम एक दो रिलेशन डिफाइंड है, एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा और एक रिफ्लेक्सिव होगा। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा उसमें पी का सारा एलिमेंट खुद के साथ मैप्ड हो, ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो मतलब पी सेट के ऊपर हम जो आइडेंटिटी मतलब आईपी बनाएंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे, उसमें पी का सारा एलिमेंट खुद के साथ ही सिर्फ मैप्ड होना चाहिए। जैसे कि पी जो ए कहाँ से आ रहा है, पी सेट का आ रहा है, और ए को मैं ए ही होना चाहिए, और ये only related with itself, इस डेफिनेशन, ऊपर के डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि ए कोमा बी जो भी आ रहा है ना, वो सिर्फ सेट से ही आना चाहिए। तो सेट से बाहर कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, और वो जो भी एलिमेंट सेट से आ रहा है वो एलिमेंट खुद से ही मैप होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हर एक एलिमेंट जो भी सेट का एलिमेंट है वो खुद के साथ मैप होना चाहिए, और ये मेन चीज है कि दूसरा कोई एलिमेंट के साथ मैप होना ही चाहिए ही नहीं। अगर दूसरे सेट का मैप होने वाला ऑर्डर पेयर सेट में आ गया तो वो रिलेशन हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बनेगा, वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वाई बिकॉज आत्मनिर्भर प्लस सम हेल्प्स एक्सेप्ट्स फुली आत्मनिर्भर। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा है कि each element in identity relation maps with itself only, each element of particular set on over which we define identity relation maps with itself only। सिर्फ खुद के साथ ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खुद के साथ ही अगर मैप्ड हो वही आइडेंटिटी होता है। अगर खुद के साथ सारा एलिमेंट खुद के साथ तो मैप्ड हो, ऐसा एक सेट है ही, लेकिन उस सेट में कुछ अलग भी हो, मतलब
कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी मैप्ड हो तब वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है, आइडेंटिटी नहीं बनता, क्योंकि ये सिर्फ खुद के साथ ही मैप्ड होता है। तो ये एक सेट है, मतलब फैमिली है और फैमिली का मेंबर है, तो एक सेट के अंदर ऐसा मेंबर्स है जो खुद के साथ ही मैप्ड होता है, मतलब खुद के ऊपर ही निर्भर होता है, मतलब खुद का कमाता है, खुद का कमाया वाला खाना खुद ही खाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। अगर कुछ हेल्प करने जाए तो वो भी मना कर देता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता, कोई हेल्प किसी का लेता भी नहीं है, सिर्फ खुद का कमाया खाना खुद ही खाता है, मतलब पूरा का पूरा खुद के ऊपर निज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब निजी कर्म जो होता है उसका ही फल वो भोग करता है। तो मतलब आत्मनिर्भर निजी कर्म का ही फल वो एक्सेप्ट करता है, तो दूसरे का हेल्प लेता ही नहीं। तो ये फुल्ली मतलब पूरे का पूरा आत्मनिर्भर है, मतलब खुद के ऊपर निर्भर है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में देखा है हमने आत्मनिर्भर मतलब कंडीशन क्या था, इफ अगर हर एक एलिमेंट के लिए खुद के साथ रिलेटेड हो, अगर हर एक एलिमेंट बी सेट में जो भी है वो खुद के साथ मैप्ड हो, ऐसा सेट है हमारे पास, देन ही हम उस सेट को बोलेंगे, उस ऑर्डर पेयर वाले सेट को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो वो खुद के साथ तो मैप्ड होता ही है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट का अलग एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट के साथ मैप्ड हो, खुद के एलिमेंट के साथ मैप ना होकर, सेम एलिमेंट ना मैप्ड होकर अगर दो अलग एलिमेंट मैप्ड हो तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो कुछ हेल्प अगर करे तो एक्सेप्ट कर लेता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन पूरा का पूरा आत्मनिर्भर, कोई अगर हेल्प करने नहीं भैया हेल्प नहीं चाहिए, मैं जो भी कर सकता हूँ खुद से करूंगा, खुद का कमाया खाना खुद ही खाऊंगा, ये आइडेंटिटी बोलता है। और दूसरी तरफ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है अरे भाई हम खुद का खाना कमाया हुआ रोटी खुद खाते हैं, दूसरे को निर्भर करते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें हेल्प कर दे, कोई अगर हेल्प कर दे तो हमें मना नहीं करते, क्यों, उसका मन भी टूट जाएगा। तो दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट, इन हिज और हार्ट, ठीक है, ये ठीक है, जेंडर पे नहीं जाते। तो आत्मनिर्भर भी होता है, खुद के ऊपर डिपेंड होता है, प्लस कुछ हेल्प करे एक्सेप्ट देता है। ये दोनों चीज आप एकदम गाथ लो, या पर एक पिन लो, पिन से एकदम ये कंसेप्ट गाथ लो, तो ये दो लाइन आपके जीवन को सुधार देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी मतलब पूरा आत्मनिर्भर मतलब सिर्फ खुद के साथ ऊपर ही निर्भर करता है, और रिफ्लेक्सिव मतलब आत्मनिर्भर तो होता है प्लस कोई अगर हेल्प करे वो भी एक्सेप्ट करता है। तो ये एक ए सेट है, और ए सेट के ऊपर निर्भर करके दो रिलेशन बनाया, मतलब ए क्रॉस ए, मतलब ए सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट से दोनों सबसेट लिया है R1 और R2। तो ये दोनों क्या है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा आइडेंटिटी है, या दोनों ही रिफ्लेक्सिव या दोनों ही आइडेंटिटी, तो ये क्या है हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला जो देखो, तो यहाँ पर R1 क्या है, R1 है 1,1 है, 3,2, 3,3, 2,2। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला है कि 1,1 भी है, 3,3, 2,2। हमें मेन ए सेट के अंदर था 1, तो 1 के लिए 1,1, 2 था 2 के लिए 2,2, 3 था 3 के लिए 3,3, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट सेट के लिए उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप होने वाला है। तो ए सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप्ड है इस रिलेशन में। तो ये रिलेशन मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप्ड है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया है, मतलब 3 यहाँ पर 1 के ऊपर डिपेंड, 3 के ऊपर डिपेंडेंट, 2 के साथ रिलेटेड, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ ही खुद के ऊपर निर्भर करता है। हर एक इस फैमिली का मतलब इस सेट का हर एक मेंबर आत्मनिर्भर हो गया है यहाँ पर इस रिलेशन में। लेकिन एक 3 और 2 डिपेंडेंट, 3 के साथ 2 का रिश्ता है, मतलब 2 3 को हेल्प करता है, तो मतलब दो अलग अलग एलिमेंट आ गया है। तो आत्मनिर्भर तो हुआ था, लेकिन कुछ हेल्प भी आ गया है, वो एक्सेप्ट कर लिया है, सेट के अंदर है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ये आर रिलेशन क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। सो दिस R1 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो क्या ये आइडेंटिटी बनेगा, नहीं भैया, क्यों, यहाँ पर आत्मनिर्भर तो है लेकिन कुछ हेल्प किया, लेकिन और हेल्प इसके अंदर है, तो हेल्प किया है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखो, 1,1 है 1 के लिए, 2 है 2 के लिए 2,2, 3 है 3 के लिए 3,3, तो हर एक एलिमेंट हर एक के साथ रिलेटेड है, प्लस दो अलग एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड, दो अलग एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर है। तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी बनेगा, नहीं भैया, पहले ही डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा ही नहीं, क्रॉस, क्यों, क्योंकि आत्मनिर्भर तो है प्लस कुछ हेल्प जैसा आ गया है, और क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, आत्मनिर्भर प्लस कुछ हेल्प, रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं भैया, यहाँ पर गलती होगा, यहाँ पर डेफिनेशन देखो, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू ए, मतलब
जो भी बी कोमा बी आएगा, जो भी ऑर्डर पेयर आएगा, उसमें जो जो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड, वो सेट से आना चाहिए। क्या हमारा इस सेट के ऊपर, जो सेट के ऊपर डिफाइंड है 1 2 3 इसमें, तो 4 और 5 तो इस सेट में है ही नहीं। तो 4 और 5 जो सेट के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन किया है, जिस सेट के ऊपर हम रिलेशन डिफाइन किया है, उस सेट में ही तो ये एलिमेंट नहीं है, तो सेट के बाहर वाला एलिमेंट कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा दो फैमिली है, मतलब आपके एक फैमिली है, मतलब आपका जो फैमिली है, आपका मम्मी है, आपके पापा है, आप खुद है, यू सेल्फ मतलब यू है, यू मतलब तुम हो। तो ये मम्मी पापा यू, तो सेम सेट से सेम सेट में रिलेशन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मम्मी खुद के साथ, पापा पापा के साथ, यू के साथ। तो यू मम्मी के साथ, मतलब तुम्हारा मम्मी के साथ, मम्मी का पापा के साथ, पापा का तुम्हारे साथ, तो ये सब रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन ये फैमिली में तो था ही नहीं 4 और 5, मतलब फैमिली का मेंबर ही नहीं है, तुम्हारा फैमिली में ये सब नहीं है, तो आउटसाइडर है, कुछ बाहर से आया है, मतलब कुछ यहाँ से आया है, मतलब राम रहीम। तो राम और रहीम कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, तो क्या इस सेट के कोई भी एलिमेंट के साथ ये होगा? किसी का रिश्ता ही तो नहीं है इसके साथ, घर के बाहर है, आपका फैमिली में है नहीं, मतलब सेट में नहीं है, तो ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, तो ये रिलेशन ही डिफाइन नहीं है। तो पहले तो ये रिलेशन ही नहीं होगा। लेकिन तो ये रिलेशन कब गलत हो जाता है? कोई भी रिलेशन अगर गलत हो जाता है जब इसमें ऐसा ऑर्डर पेयर हो जिसका एलिमेंट सेट को अंदर है ही नहीं, मतलब जिस सेट को ऊपर डिफाइंड है उस सेट में है ही नहीं। तो अगर ये हटा देते हैं तो अभी ठीक है। और क्या है, हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप्ड है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा हेल्प वाला नहीं है, मतलब अलग एलिमेंट का ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए क्या? तो ये आइडेंटिटी होगा क्योंकि पूरा का पूरा आत्मनिर्भर है। और रिफ्लेक्सिव भी बनेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चाहिए का हर एक एलिमेंट खुद के साथ मैप होना चाहिए। अगर कोई हेल्प करता है तो एक्सेप्ट करता है, अगर नहीं करता तो नहीं। तो यहाँ पर हेल्प नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद के ऊपर तो आत्मनिर्भर है ही। तो ये आइडेंटिटी बनेगा प्लस ये रिफ्लेक्सिव भी बनेगा, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव बोथ। तो ये था आज का कंसेप्ट। बहुत टाइम लिया है, शायद आधे घंटे का ऊपर भी हो गया है, क्योंकि ये टाइम देना जरूरत था, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा दिया है। लोग बोलेंगे कि भैया अगर पहले ही अच्छा पढ़ाते थे तो अभी पढ़ाना नहीं था, लेकिन भैया तब बहुत सारा पढ़ाया था, तो दिमाग में आपका हेडेक हो जाएगा, क्योंकि एक दिन घंटे का लेक्चर होगा तो वहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, या एक बार समझ नहीं आएगा। तो मैं भी इतना एलाबोरेट नहीं किया क्योंकि टाइम लिमिटेड है, टाइम बाउंडेशन है, तो इसलिए अलग से फिर से बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत तो इसमें भी कर रही हो तो बताइएगा कमेंट पे, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हाँ भैया, ये रिलेशन ऐसा हो सकता है कि सेट बिल्डर में मतलब कुछ प्रॉपर्टी से दे दे, प्रॉपर्टी मेथड से, तो उस सेट को आप खोलेंगे, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, उसके बाद आप कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत तो बताइए। और एक लेक्चर आने वाला है वो, और क्षमा करता हूँ कि कल का लेक्चर नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।